आफताब और श्रद्धा के जो कोई भी सुन रहा है, पढ़ रहा है, या तो हैरान हो जाता है या गुस्से से बढ़ जाता है। कोई जिसे प्यार करने का दावा करे उसके ही 35 टुकड़े कैसे कर सकता है। इस बात को सुन के जितना गहरा झटका और सदमा आपको लगता है, अगली खबर को सुन के शायद वो दुगना हो जाए। शरीर के टुकड़े करके रखने का केस ये पहला नहीं है। लगभग 12 साल पहले ये घटना उत्तराखंड के देहरादून में हो चुकी है। एक पति ने पत्नी की दम घोट के हत्या करी और उसके 72 टुकड़े कर दिए। प्यार, फिर तकरार, मर्डर और शरीर के टुकड़े, बेरहमी, नफरत की सारी हदें पार। अब बात करते हैं 1999 की, जब देहरादून के राजेश गुलाटी, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दिल्ली की अनुपमा की लव मैरिज हुई। दोनों साथ में अमेरिका जाकर बसे, लेकिन महज 6 साल में ही इंडिया लौट कर आ गए। लेकिन लौट के आने पे उन दोनों के बीच का प्यार अंतिम चरण पे था, साथ में 4 साल का बेटा। और फिर आता है वो दिन जहां राजेश गुलाटी ने अंजाम दिया एक खौफनाक जुर्म को, एक ऐसी घटना को जिसे सुनकर सुनने वाले की रूह कांप जाए, लेकिन राजेश के हाथ नहीं कांपे। 17 अक्टूबर 2010 की रात अनुपमा और राजेश के बीच एक कहासुनी हुई जो हाथापाई तक जा पहुंची। हाथापाई में अनुपमा का सर बेड के कोने से जाके टकराया, लेकिन इसके बाद भी राजेश रुका नहीं। उसने एक तकिया लेके अनुपमा के मुंह पर रखा। बिलखती अनुपमा की चीखों को रौंदते हुए, शादी, प्यार, पति पत्नी के रिश्ते की धज्जियां उड़ाते हुए अनुपमा का दम घोट के मर्डर कर दिया। हैवानियत यहाँ नहीं रुकी। राजेश ने एक डीप फ्रीजर खरीदा, बॉडी को उसमें रखा, और जब बॉडी फ्रीज हो गई तो एक स्टोन कटर की मदद से लाश के 72 टुकड़े किए और हर रात कुछ टुकड़े मसूरी के जंगलों में फेंके। इन सब के बीच था मासूम 4 साल का बेटा। जब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो राजेश ने जवाब में उसे कहा कि अनुपमा उसकी नानी के घर गई है, कुछ दिनों में लौट आएगी। लगभग 2 महीने बीत गए। 12 दिसंबर को अनुपमा का भाई अपनी बहन से मिलने आया और तब हुआ इस घिनौने जुर्म का खुलासा। जांच पड़ताल की गई तो फ्रीजर में अनुपमा का कटा हुआ सर और शरीर के टुकड़े मिले। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जुर्म बताया और राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई। आफताब, श्रद्धा, राजेश, अनुपमा दोनों की केस में पैटर्न सेम दिख रहा है और सवाल दोनों ही केस में एक जैसा खड़ा हुआ है कि कैसे कोई उस इंसान की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है जिससे वो एक वक्त पे प्यार करने का दावा किया करते थे।